जय माता दी प्रिय भक्तों। कैसे हैं आप सब? आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे जीवन की मंगल कामना करती हूँ माँ भगवती से। आप सदैव खुश रहें, प्रसन्न रहें। आज प्रिय भक्तों मैं आप सभी को जानकारी दूंगी कि माता की कैसी पूजा करें जिससे आपका जीवन बदल जाए, आप भी वह सुख, वह चीज़ें अनुभव कर पाएँ जो मैंने की हैं और बाकी सभी लोगों ने की हैं। जो लोग नए भक्त हैं उनको उत्साह रहता है जानने का कि वो क्या करें ऐसा। जिन पर माँ की कृपा होती है वो बड़े ही निराले भक्त होते हैं, बड़े ही दयालु होते हैं। आपने देखा है कहीं 100 में या हजारों में किसी एक को माँ का बुलावा आता है, पर माँ के प्यारे तो सभी हैं, है ना प्रिय भक्तों। माँ किन्हें याद करती है? जो माँ को याद करता है। मान लीजिए हम कुकर्म कर रहे हैं, कोई अच्छे काम करते ही नहीं हैं, इधर इसकी बुराई उसकी बुराई, इसके लिए बुरा भला बोला, तो माँ ऐसे बच्चों से नाराज हो जाती है। जो भगवान को मानते हैं, जो अच्छे हृदय वाले होते हैं, उनको माँ ऐसे संदेशे भेजती है, उनको ऐसे गले लगा लेती है। माँ कभी निर्दयी नहीं होती है, माँ माँ होती है। प्रिय भक्तों, नवरात्रि आ रही है, माँ को मनाइए और माँ को इतना खुश करिए कि आप पर दोनों हाथों से आशीर्वाद लौटा करके जाएं। आपके पास यश कीर्ति की कोई कमी ही ना रहे। प्रिय भक्तों, ऐसे मनाइए माँ को। ये नवरात्रि आ रही है तो प्रिय भक्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो नवरात्रि आएगी हमारी, तो आप संकल्प लेकर के माता के जो सप्तशती आती है, दुर्गा सप्तशती जिसे कहते हैं, उसका पाठ करिए आप। दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करेंगे। सुबह आपको नहीं करना है, सुबह आप पूजा पाठ कर लीजिए, या फिर आपके पास समय हो सुबह शाम कुछ भी करिए। नवरात्रि में विशेष करके माना गया है, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपकी कोई भी विशेष मन्नत हो, एक तो वो आपकी पूर्ण होती है, सिद्ध होती है। ठीक है प्रिय भक्तों। और अगर आप शाम के वक्त करते हैं, पूजा पाठ करके अपना वही आसन बिछा के आराम से आप आसन बिछा लेंगे, और दुर्गा सप्तशती आपको हमेशा लाल कपड़े में बंद करके ही रखनी है। ठीक है प्रिय भक्तों, लाल कपड़े के अंदर ही रखनी है, उसी पे रख के ऐसे पढ़ना, आपको जमीन में भी नहीं रखना है सप्तशती को। एक पढ़ने के लिए कार्ड का आता है जिसपे रामायण वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उसे आप मार्केट से जा कर के ले आइए, आप उसी पे रख के पुस्तक को पढ़िए, और जब आप पढ़ चुके हों तो आप उसको कपड़े में, वही लाल वस्त्र में ही लपेट कर माँ के मंदिर में एक जगह स्थान बना लीजिए, आप उसी के अंदर रख दीजिए। बहुत शक्तिशाली है, बहुत ही। जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना प्रारंभ करेंगे, नवरात्रि में आप पहले दिन से ही प्रारंभ करिए, पहले एक पाठ करिए, फिर दूसरे दिन आप 2 करिए, 3 करिए, आप ऐसे करके इसमें जितना होता है 7 स्तोत्र होते हैं वो आप पहले पढ़ लीजिए। इसके बाद में अर्गला, कीलक, ये आप तीनों, पटकवच, ये तीनों आप करके ही दुर्गा सप्तशती का प्रारंभ करें पढ़ना। जब आप ऐसे पढ़ते रहेंगे, और एक बात ध्यान में रखनी है आपको, एक क्षमा प्रार्थना भी उसमें दिया हुआ है दुर्गा सप्तशती में पीछे, तो आप जितना पाठ करना चाहें आप अपने श्रद्धा अनुसार कर लीजिए, फिर माता से क्षमा याचना भी कर लीजिए। अगर आपको नहीं करनी आती है तो दुर्गा सप्तशती में आप जब बैक में जाएंगे ना पीछे, तो वहीं दिया है क्षमा प्रार्थना। प्रार्थना जब माँ की करते हैं हम लोग, वैसे कर लीजिए। अगर आपको नहीं आती है तो आप साधारण से हाथ जोड़ करके कि हे माँ भगवती, मैं कुछ नहीं जानती, नियम नहीं जानती, ध्यान पूजन कुछ नहीं जानती, जो मुझसे बन पड़ा वो मैंने आपको समर्पित किया। मेरा देने का तो मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको दे सकूं, आप ही का और आपको समर्पित है माँ। ऐसी आप अपने मन में प्रार्थना कर लीजिए, बोल करके कर लीजिए, मन में कर लीजिए। आप, हम लोग हैं ही तुच्छ, भगवान के आगे क्या हम भगवान को कुछ दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। सब भगवान हमें देते हैं, हम भगवान को दे क्या दे सकते? कुछ नहीं दे सकते हैं। ऐसा अपना भाव करके भगवान से
विनती करके क्षमा मांग लीजिए और आप दुर्गा सप्तशती का निरंतर पाठ करिए 9 दिन। या अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो उसमें हृदय में रख करके आप संकल्प ले करके और आप माता के सामने समर्पित कर दो अपना संकल्प बोल करके कि माता मैं आपके सामने ये अपनी मैं मन्नत रख रहा हूँ, माता मैंने ये मन्नत मांगी है, इसको संपूर्ण करें। मैं आपका 9 दिन पाठ करूँगा या करूँगी। फिर देखिए चमत्कार। जब आप संकल्प लेते हैं, संकल्प के साथ में करते हैं, जैसे मैंने कह दिया इतने दिन करना है तो करना है प्रिय भक्तों, तो माँ भी आपको देगी ही देगी जो आपने मांगा है। जो आपने मांगा है वो माँ देगी ही देगी आपको। अगर आप संकल्प से करते हैं तो आपका संकल्प पूर्ण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रिय भक्तों, यहाँ भरोसा होना चाहिए और भरोसा वही भक्त करते हैं जिनको कुछ दिखता है। जैसे कुछ दिखता है, जब हम पूजा करने लगते हैं तो माता मुझे कभी सामने मुस्कुराती ही नजर आती है, तो यहाँ पे अच्छा लगता ना कि वाह क्या बात है। लोग कहते थे, मैंने आज माँ को सामने देखा। आप सामने देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। माँ आएगी, आपके सर पे ऐसे हाथ फेरेगी, आपको एहसास हो जाएगा जब आप पूजा कर रहे होंगे कि मेरे सर पे कौन हाथ फेर रहा है। वो माँ होगी, माँ। आप उनका प्यार अनुभव कर पाएंगे, देख पाएंगे। मैं बार बार चिल्ला के कहती हूँ कि भगवान है, उससे देखने सुनने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। जब हम दिल से हृदय से प्यार करेंगे तो माँ भी हमें दिल से प्यार करती है। इसीलिए कहा गया है, आपने सुना है, हम लोग गाते भी हैं, कभी ध्यान नहीं देते अपने शब्दों पे ही। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, है ना, गाते हैं। पूत कपूत सुने हो वरना, माता सुनी कुमाता। हमने ऐसा सुना है, पूत को कपूत होते सुना है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है प्रिय भक्तों। माँ माँ ही रहती है। हम कितनी भी गलतियाँ कर लें, माँ के पास जाएंगे, अगर बैठ जाएंगे, माँ से क्षमा मांगेंगे तो हमारी माता मुस्कुरा करके क्षमा कर देती, क्योंकि ये उसी का बच्चा है। वो ज़्यादा देर तक हमसे दूरियां बना करके नहीं रह सकती है। इसलिए दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करिए और आनंद उठाइए, देखिए और जीवन में चमत्कार देखिए। जय माता दी।